Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 7 Product Concepts and Classification. This unit is part of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us study about consumer goods in today's session. तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में काफ़ी सारे टाइप्स हमने देखे। जो डिटेल में आपको जो मेजर क्लासिफिकेशंस जिनके डिटेल में आपको पढ़ना है वो 4 हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा डिटेल में थोड़ा सा कंज्यूमर गुड्स के बारे में। सेकंड हम पढ़ेंगे अबाउट इंडस्ट्रियल गुड्स। थर्ड अबाउट ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड लास्ट वन वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंज्यूमर गुड्स से। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर बॉट बाय द हाउस होल्ड और अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूमर लेते हैं या फिर हाउस होल्ड लेता है। ठीक है, ऐसे लोग या तो वो खुद अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं या फिर उनके घर में जो लोग हैं उनके यूज के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है नॉन बिजनेस यूज के लिए होता है। वो फर्दर उसको बिजनेस में अपने बिजनेस में उस प्रोडक्ट को नहीं यूज करते, वो पर्सनली उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और पर्सनली उसको कंज्यूम करते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स में कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे वॉच, कोम्ब, रिस्ट वॉच। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर हम अपने पर्सनल यूज के लिए इसको लेते हैं। ठीक है, आप अगर एक वॉच लोगे या आप अगर एक कंघी लोगे तो आप उसको पर्सनल अपने यूज के लिए लोगे। आप फर्दर उससे कोई बिजनेस नहीं रन करोगे और ना ही उससे कोई फर्दर प्रोसेसिंग करोगे उस पर। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया कंज्यूमर गुड्स के बारे में। कंज्यूमर गुड्स को हम फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन विल बी कन्वीनियंस गुड्स, सेकेंड इज शॉपिंग गुड्स एंड थर्ड वन इज स्पेशलिटी गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स को हमने फर्दर 3 सेक्शन में 3 टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। पहला हुआ कन्वीनियंस गुड, शॉपिंग गुड्स एंड स्पेशलिटी गुड। अब ये क्या क्या होता है हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला आता है कन्वीनियंस गुड। ठीक है, कन्वीनियंस यानी कि ऐसा गुड्स जिसको खरीदने में कन्वीनियंट हो, मतलब कि आपको सबसे कम टाइम और एफर्ट लगे उसको खरीदने में। ठीक है, तो गुड्स दैट आर ब्रॉट फ्रीक्वेंटली विथ लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड एफर्ट, ऐसे गुड्स को हम कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। ऐसे गुड्स जिनको खरीदने में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा टाइम और एफर्ट उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम और दिमाग नहीं लगाना पड़े, ऐसे गुड्स को हम कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। ये ऐसे गुड्स जो होते हैं हम इमीडिएटली खरीदते हैं विथ लीस्ट मिनिमम एफर्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हुआ जैसे ब्रेड, बटर, सोप, न्यूज़पेपर, बिस्किट, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप दुकान में जैसे ब्रेड लेने जाते हो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, 1-2 चॉइसेस होते हैं, जो भी है उसमें से आप उठा लेते हो। ठीक है, वाइट ब्रेड लेना है आपको, ब्राउन ब्रेड लेना है या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड लेना है, आप बस 2-3 आपके पास चॉइसेस होते हैं और उनमें से आप उठा लेते हो। बटर भी आप लेने जाते हो, आपको पहले से ही पता है आपको कौन सा वाला बटर लेना है, आप चुपचाप लेके जल्दी से घर आ जाते हो। आपको उसके बारे में ज़्यादा आपको एफर्ट और टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता ऐसे प्रोडक्ट्स में, कन्वीनियंस गुड्स के केस में। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं कन्वीनियंस गुड के। कन्वीनियंस गुड्स आर सोल्ड जनरली बाय ब्रांड नेम। आप इनको ब्रांड नेम से पहचानते हो। जैसे कि अगर आप बटर लेने जाओगे सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा अमूल बटर, है ना, तो यहाँ पे ब्रांड नेम ज़्यादा चलता है। अगर टूथपेस्ट लेने जाओगे तो कोलगेट का टूथपेस्ट हो गया, पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट हो गया, क्लोजअप हो गया। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आप देखोगे ये सब अपने ब्रांड नेम से जाने जाते हैं। सेकेंडली ये लो प्राइस्ड आइटम होते हैं, ज़्यादा महंगे आइटम नहीं होते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश, आपको इनकी ज़रूरत जो है आपको कॉन्स्टेंटली ज़रूरत इसकी पड़ती रहती है। जैसे अगर हम चाय पत्ती की बात करें, चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश करना पड़ता है। अगर ख़त्म हो गया आप फिर से जाके उसको खरीदोगे। अगर साबुन हो गया, साबुन आपका ख़त्म हो गया, आप ऑब्वियसली फिर से जाके अपना स्टॉक को रिप्लेनिश करोगे। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है जब भी वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए आपके घर पे। और ये प्रोडक्ट जो है रेडली अवेलेबल रहता है, कभी इनका जैसे अकाल नहीं आता। सोप अगर आप देखोगे
कभी भी आपको किसी भी दुकान में आपको सोप मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपके घर के पास के जो किराने शॉप होंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रेडिली अवेलेबल भी होते हैं, कहीं पर भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। अब कहीं पे भी रेडिली अवेलेबल होने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को ये देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है या, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को ही मस्ट इंश्योर दैट उसका प्रोडक्ट जो है प्रॉपरली वाइड डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है, हर सेक्टर में, हर सिटी में, हर शहर में, हर दुकान में उसका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर को कॉन्स्टेंटली चाहिए, ठीक है। तो उसको ये देखना है कि मेरा प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहे ताकि कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना आए। अदर फीचर्स की हम बात करें तो कस्टमर को इस प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही नॉलेज होता है, ठीक है। आप भी दुकान में जाते हो, आप टूथपेस्ट लेने जाते हो, आपको पहले से ही पता है कि मेरे को कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट लेना है, ठीक है। तो कस्टमर के पास पहले से ही नॉलेज रहता है अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट ही वांट्स टू परचेज। दिस प्रोडक्ट इज ईजी टू परचेज, इसको परचेज करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है और हमारा कस्टमर इसको कंपेयर कम करता है, ठीक है। हम अपने जो भी कॉम्पिटिटर, हम जो भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं उसको कॉम्पिटिटर से बहुत कम, रेयर ओकेजन में ही हम कंपेयर करते हैं क्योंकि हमको पहले से ही नॉलेज है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ऑल्सो कस्टमर इज विलिंग टू एक्सेप्ट अदर ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पे केस में कस्टमर जो है इजीली, अगर फॉर एग्जांपल मैं टूथपेस्ट भी लेने जाती हूँ, अगर कोलगेट का टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट उठा ले आऊँगी, ठीक है। तो कस्टमर ज़्यादा चिक नहीं करता, कस्टमर सिंपली विलिंग है दूसरे ब्रांड को ट्राई करने के लिए। जो सेकेंड टाइप है दैट इज शॉपिंग गुड्स। These are a class of consumer goods that are purchased only after the buyer has spent some time and effort comparing price, quality, style, color, etc. of alternative products in competing stores. तो यहाँ पे शॉपिंग गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हमारा कस्टमर खरीदता है ओनली आफ्टर कंपैरिजन यानी कि जो भी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उससे पहले वो प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा, वो देखेगा कौन कौन से अवेलेबल ब्रांड्स हैं, किसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो एक दूसरे को फीचर में, प्राइस में, हर कैटेगरी से, हर फैक्टर में वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा और जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा उसी को वो खरीदेगा। तो प्राइस, क्वालिटी, स्टाइल, कलर, ये सारे फैक्टर्स आते हैं जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, वो कंपेयर करता है। हमारा कस्टमर कंपेयर यहाँ पे इस केस में इसलिए करता है क्योंकि उसके पास सारा इंफॉर्मेशन नहीं रहता उस प्रोडक्ट के बारे में। परचेसर लैक्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट दैट ही इज गोइंग टू परचेज, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इस केस में कस्टमर के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, उसके पास इंफॉर्मेशन कम है, इसलिए वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सेम डिफरेंट ब्रांड्स के, सेम प्रोडक्ट जो है डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, तो डिफरेंट ब्रांड्स के बीच में वो क्या करेगा, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे, प्राइस, क्वालिटी, स्टाइल, कलर, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे वो कंपेयर करेगा। फिर उसके बाद जो उसको अच्छा लगेगा उसी को वो फाइनल चॉइस बनाएगा। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.